धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता इस समय के लिए नमाज पर की उठाए पिता सचमुच मेरे खुदा बाप इस समय परमेश्वर पिता ये समय है परमेश्वर आपसे बातें करने का परमेश्वर क्योंकि वचन कहता है वचन ही परमेश्वर है। हाँ परमेश्वर जब आज हम तुझसे बातें करने आए हैं परमेश्वर पिता तो हमसे बातें कर परमेश्वर। मैं नहीं जानती खुदा बाप तेरे लोग कौन सी परिस्थितियों में घूमते हुए परमेश्वर पर तूने जो मुझे आज्ञा दी परमेश्वर कि जाए मेरे लोगों को सुसमाचार दे उनके मन के और दुखों को तुम दूर कर। हाँ परमेश्वर आज मैं तेरे उस कलाम को लेकर तेरे लोगों में आई था जो तूने मुझे कहा लेकर जा। हाँ परमेश्वर आज के तेरे चोरी से उठा के जाए परमेश्वर वचन को सुनते सुनते इनके अंदर का दुख जाता रहे यीशु के नाम से पिता। आज ये तुझ में आनंद पाए परमेश्वर और इसका आनंद पूरा हो जाए यीशु के नाम से। इस लॉर्ड परमेश्वर पिता सचमुच शैतान किसी भी रीति से इनके आनंद को छुड़ाने ना पाए परमेश्वर। तू दया कर तेरे लोगों पर परमेश्वर तू दया कर अपने लोगों पर परमेश्वर जो भी बातों में परमेश्वर ये घबराए हुए ये डरे हुए हैं परमेश्वर ये शर्मिंदा है परमेश्वर हर एक की परिस्थितियों में परमेश्वर तेरी शांति आए परमेश्वर तेरा आनंद आए परमेश्वर पिता। आज एक एक को अपनी महिमा से भर देना परमेश्वर। आज एक एक जीवन से बड़े कामों को चाहती हूँ परमेश्वर सचमुच खुदा जब ये तेरी महिमा में बढ़ते जाए परमेश्वर आज का नाम इन्हें उन दुखों से बाहर खींच कर लाए यीशु के नाम से। आज शैतान के चंगुल से कलाम इन्हें निकाल कर लाए यीशु के नाम से क्योंकि वचन कहता है वो दो धारी तलवार है और जब ये तलवार चले शैतान को इनके जीवनों से काटे से और जैसे ये वचन खुले आप तेरे लोग आजाद हो जाए परमेश्वर और ये बढ़ते जाए आनंद से बढ़ते जाए तेरे अभिषेक से परमेश्वर। इनके आंसुओं को परमेश्वर अपनी कुप्पियों में रख ले मेरे खुदा और इनके ऊपर दुगनी आशीषों के साथ उठे देगा मेरे परमेश्वर। तेरे लोग आज तेरे आनंद को पाए और जयवंत जीवन जिए यीशु के नाम में आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड ग्लोरी टू गॉड। अब तो महिमा देंगे तालियां बजा के हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू फादर। कितने आनंदित हैं कितने आनंदित हैं आज आपका आनंद आपके अंदर और आपके परिवार के अंदर बढ़ने जा रहे हैं। आनंद कभी ना खत्म होने वाला आनंद मिल रहा है। आमीन आमीन। सच्चा आनंद परमेश्वर सच्ची शांति परमेश्वर सच्ची खुशी परमेश्वर में हम ढूंढते दुनिया में इसलिए वो हमें मिलता है। हम ढूंढते चीजों में इसलिए हम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। हम ढूंढते संसार की वस्तुओं में इसलिए हम उस आनंद में रह नहीं पाते हैं। लेकिन जब खुदा के पास आते हैं जब परमेश्वर के पास आते हैं जो आनंद उसके अंदर है वो आनंद हमारे अंदर उतर आता है और जब वो आनंद हमारे अंदर उतर आता है हम जीवंत जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। हम उस जीवन के वारिस हो जाते हैं जो परमेश्वर ने अपने प्यार करने वालों के लिए छोड़ा है। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने लाइव देख रहे हैं सेम ग्रेस वही एंजल्स वही खुदा का प्यार जो यहाँ बैठे परमेश्वर की प्रेजेंस में महसूस कर रहे हैं। आप ये ना समझे कि आप चर्च में नहीं बैठे हुए हैं आप भी इसी चर्च का हिस्सा है। आप भी परमेश्वर की संतान है और इसी समय आपके ऊपर की सेम ग्रेस को मैं रिलीज करती हूँ यीशु के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया ग्लोरी टू गॉड। तो आइए हम जानेंगे सबसे पहले आप जान ले आप ये आनंद है क्या और कहां से आता है और हम कहां पे ढूंढ रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। जैसे कि पिछले संडे हमने सीखा कि पवित्र आत्मा जब हमें आता है हमें पापों से आजाद करके क्लीन करके हमें उस पाप से बचा के रखता है और फिर हमें अपनी महिमा में बढ़ाना शुरू करता है। और जब महिमा में बढ़ाता है तो हम उसके फ्रूट्स में बढ़ने शुरू हो जाते हैं उसके फलों में बढ़ने शुरू हो जाते हैं। कौन से फल? आत्मा के फल पवित्र आत्मा के फल।
आइए हम जानते हैं वो फल है कौन कौन से, हम पढ़ लेते हैं वो फल कौन से हैं। गलातियों की पुस्तक उसका 5 चैप्टर उसकी 22 वर्ष को पढ़ेंगे कि कौन कौन से फल हैं जो पवित्र आत्मा को पाने के बाद हमारे अंदर आना शुरू करते हैं। हालेलुया। अब पढ़ेंगे हम गलातियों की पुस्तक चैप्टर 5 और उसकी 22 वर्ष। और आत्मा का फल प्रेम, और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जो परमेश्वर की आत्मा के फलों के साथ चलते हैं उनके लिए, उनके अगेंस्ट में कोई भी व्यवस्था काम नहीं कर सकती है। अगर शैतान कोई बातों को हमारे अगेंस्ट में करना भी चाहता है तो वो पूरी नहीं हो पाती है। क्यों? वो जब हमें देखता है परमेश्वर के स्वरूप में, जब हमें देखता है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जा रहे हैं, ये आत्मा के फल किसके अंदर है? पवित्र आत्मा के। और जो पवित्र आत्मा के अंदर है हम भी वैसे ही पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। और हमें जब वो पवित्र करना शुरू करता है तो उसके फल जो उसमें दिखाई देते हैं वो हमें ट्रांसफर होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। और जो हमारे अंदर ट्रांसफर होने शुरू होते हैं हम में से दिखाई देने लग जाते हैं। आमीन। तो ये जब गलातियों की पुस्तक चैप्टर 5 उसकी 22 वर्ष को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब आत्मा के फल हैं। अब जब ये सब आत्मा के फल हैं तो आज हम एक फल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा फल? आनंद का। कौन सा फल? आनंद का। कितने दुखी है, एक बार अपने हाथों को उठाएं। किसी भी परिस्थितियों से, कोई भी ऐसी परिस्थितियां या जिंदगी जो शैतान ने आपकी लाइफ में डाल दी है और आप बड़े परेशान हो रहे हैं, कितने परेशान है, कितने परेशान है, अपने हाथों को उठाएं। खुदावंद इस समय आपको देख रहा है क्योंकि आपके दुखों का आज अंत होने जा रहा है। जितने हाथ उठा रहे हैं आपके दुखों को परमेश्वर जो होगा आज खत्म करने जा रहा है। आपकी लाइफ से वो दुख खत्म होने जा रहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो जानने पहले ये जॉय, ये आनंद है क्या? आपने महसूस किया कि कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी हम परेशान हो जाते हैं, कभी हमें अपने आप रोना आ जाता है और कभी हम हंसने भी लग जाते हैं, है ना? घर में खुशी आ रही है तो हम आनंदित होते हैं, घर में दुख आ गया तो हम परेशान हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हम घबरा जाते हैं। क्या है ये सब? क्या है? फीलिंग्स, इमोशंस। क्या है ये? इमोशंस है, भावनाएं हैं जो समय समय के अनुसार हमारे अंदर आती रहती है। जैसे हमारे आसपास परिस्थितियां होती हैं वैसे ही भावनाएं जागृत हो जाती है। हालेलुया। जैसे हम अपने आसपास चीजों को देखते हैं वैसे ही हमारा मूड चेंज होता है। ऐसा होता है ना, घर में लड़ाई हो गई उसके बाद घर में 2 दिन खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं बनेगा। घर में लड़ाई झगड़ा हो गया या किसी के साथ आपने कोई चीज मांगी आपको नहीं मिली फिर आप नाराज हो गए। ऐसा होता है ना, ऐसा हो जाता है। मतलब क्या होता है, वो इमोशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब हमारी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। हालेलुया। हमारा हमारी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हम पे आता है तो हमें जो शारीरिक भावनाएं हैं, शारीरिक अभिलाषाएं हैं, उन पे कंट्रोल करना सिखा देता है। और अब बात आती है स्पिरिट ऑफ जॉय की, आनंद के आत्मा की। तो ये फिर क्या है? फीलिंग है, ये भी फीलिंग है, फीलिंग है, इमोशन है। आपको हंसना आता है, रोते हो, हंसते हो, फीलिंग्स है आपकी, इमोशंस है आपके। लेकिन एक बात आपको कहना चाहती हूँ, जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं ये फीलिंग नहीं रह जाती है। तो ये क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है?
ये पवित्र आत्मा का वो फल होता है जो हमारे अंदर से पनपना शुरू हो जाता है। फिर ये फीलिंग नहीं रह जाती। ये क्या होता है, कोई भी सर्कमस्टांसेस है, कोई भी हालात है, कैसी भी परिस्थितियां हैं, हम डरते घबराते नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, स्टैंड करते हैं, खड़े रहते हैं। और परिस्थितियों में भी हम खड़े रहते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं आएगा, आने का गम नहीं और जाने की, आने की खुशी नहीं और जाने का गम नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, आए की खुशी नहीं, जाने का गम नहीं। इसका मतलब न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल। उनके ऊपर कोई भी बातें काम ही नहीं करती है। आ गया वेलकम, जाओ फिर कम, ऐसा बोलते हैं ना लोग आपस में, बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपनी चीजों के ऊपर कंट्रोल ले लिया। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, घर में डेथ हो जाती है तो फिर वो, आपने देखा होगा कुछ लोगों को पत्थर की तरह खड़े रह जाते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग देखने वाले कह देते हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, बोलते हैं ना, लेकिन वो कंट्रोल है उनका, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है उनका। और जब पवित्र आत्मा हम पे आता है, हमारे अंदर अपनी चीजों को बढ़ाना और पूरा करना शुरू करता है। हम बात बात में घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है हाय मेरे जीवन में ये हो गया, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी के घर में तो उसने बीमारियां डाल दी, किसी के घर में धन का घाटा डाल दिया, किसी को कोर्ट केस में डाल दिया, किसी को हॉस्पिटल के चक्कर लगवा दिए। हम परेशान हो जाते हैं इन परिस्थितियों से। लेकिन जब परमेश्वर के पास आते हैं, ये सब परिस्थितियां तो बड़ी नहीं लगती। फिर कौन सी परिस्थितियां बड़ी हो जाती हैं? फिर हमारा परमेश्वर बड़ा हो जाता है, और जो उसके अंदर है वो हमारे अंदर बना रहता है। क्योंकि वचन कहता है कि मेरा आनंद तुम्हें पूरा हो जाए। कैसे पूरा होगा? कैसे पूरा होगा आनंद? जब हम उसके साथ बने रहते हैं और चलते, ऐसे नहीं पूरा होगा आनंद। ऐसे तो शैतान हमें डराने घबराने आता है, परिस्थितियों में हम डरते हैं, घबराते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमारे अंदर आता है, हमारा जीवन चेंज होना शुरू होता है। जो परिस्थितियां है ना, फिर ये हमें डरा नहीं पाती है, हम घबराते नहीं है, हमें टेंशन नहीं होती है। हम क्या हो जाते हैं, सेम चलना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे घर में क्या हो रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आज की परिस्थितियां कल नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। आपने देखा होगा, परिस्थितियां तो आती और जाती रहती हैं, दुख तो आते और जाते रहते हैं। अय्यूब के सभी ने पढ़ा, अय्यूब के ऊपर दुख आए थे, एक इतने सुखों से उसके ऊपर जब दुख आए थे, उस दुख में भी वो बना रहा था ना। और परमेश्वर ने क्या किया था, जब वो दुखों में भी परमेश्वर के साथ बना रहा, दुगनी आशीषों के साथ उसके ऊपर आशीष आए थे। हालेलुया, सेम आप पाने जाते। जो परमेश्वर के साथ आप बने रहेंगे, चलते रहेंगे, वो आशीषें आपके ऊपर भी दुगनी होने जाती है। आमीन। परमेश्वर अपने प्यार करने वालों को बहुत बड़ा प्रतिफल देता है। हालेलुया। हम संसार से प्रेम करते हैं, हम संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं। मेरे घर में चीजें नहीं है, मेरे घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं है, सामने वाले के घर में तो कार भी है, उसका बेटा जॉब भी लग गया, मेरे घर में ये परिस्थितियां नहीं बनी है। नहीं बनी तो क्या हुआ? आप क्या भूखे रह रहे हैं? क्या आपको वो खाना नहीं मिल रहा? क्या आप बिना कपड़ों के, क्या आपको कपड़ा नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना। हमारे जीवन की जो 3 आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, परमेश्वर कहते हैं तुम उन पक्षियों को देखो, ना वो बोलते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता आपको भूखा नहीं सोने देता। फिर तुम क्यों चिंता करते हो? तुम क्या उन पक्षियों से बढ़कर नहीं हो? है ना, हम उनसे बढ़कर, उन पक्षियों से बढ़कर हैं हम। खुदावन की बेटे और बेटियां हैं। जब हम उसके पास आए हैं, वो खुदावन है कौन? उस स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का परमेश्वर। तो जब हम उसके बेटे और बेटियां, उसके वारिस हैं, हमारे पास किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा परमेश्वर। वचन कहता है यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। लेकिन हम परमेश्वर के साथ न चलते, हम चीजों के पीछे भागते हैं, हम संसार के पीछे भागते हैं, हम ब्लेसिंग्स के पीछे भागते हैं, परमेश्वर को ढूंढते नहीं है। वचन कहता है जब तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करोगे, ये सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़ती आएंगी।
लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाते वचन पे। वचन में जो लिखा है वो सच है और वो हमारे जीवन में पूरा होता है कब? जब हम उसको रिसीव करना सीख जाते हैं। तो रिसीव करना पड़ेगा उसको। जब परमेश्वर ने कहा है कि जो मुझ पे विश्वास करेंगे, जो मेरे धर्म राज्य की खोज करेंगे, सब वस्तु के पीछे आएंगी, इसका मतलब आएंगी, आज नहीं तो कल मेरे घर में ये आशीषें होंगी। आमीन। ये आशीषों के लिए परेशान ना हो, घबराए नहीं। अब कर्जे में तो घबराए नहीं, अब बीमारी में तो घबराए नहीं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हारी हुई है मुश्किलें हमसे, हारा हुआ है शैतान हमसे। वो जब तक आप अपनी अथॉरिटी को, पिछली बार मैंने आपको बताया भी था पिछले संडे, आप अथॉरिटी को अगर यूज नहीं करेंगे तो शैतान आपको डराएगा, तेरे पास नहीं है, तू कंगाल है, तू परेशान है, देख मैंने तेरे घर में ये कर दिया, मैंने तेरे घर में बीमारी डाल दी, वो दिखाता है, देख प्रभु ने तेरे लिए नहीं किया, देख प्रभु ने तुझे ये नहीं दिया, वो दिखाता है। लेकिन जब वो दिखाए तब उसको कहना, ए शैतान हट, मेरा परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है और मैं उसकी संतान हूँ। जब मैं उसका वारिस हूँ, मेरे पास के सब वस्तुएं आने वाली हैं, तू रोक नहीं सकता मेरी ब्लेसिंग को। और मैं इन ब्लेसिंग के लिए खुदा को धन्यवाद देता हूँ। जिस दिन आपने धन्यवाद दे दिया, परमेश्वर कभी भी झूठा धन्यवाद आपका नहीं रखेगा। आपके घर में वो चीज है आपको दिखाई देगी, ये शुभ के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मेरे मन में चीज होती है, खुदा मेरे हाथ में रख देता है। मैंने एक्सपीरियंस किया अपने उस परमेश्वर को, उस पिता को, उस यहोवा को, मेरे मन में जो बात होती है वो मुझे पूरा करके देता है। मैं किसी से बोलूं या ना बोलूं, खुदा मेरे लिए वो करके देता है। हालेलुया। ये चर्च का लगाना भी वही एक बड़ा एग्जांपल है। जिन्होंने मेरे साथ यहाँ पे काम शुरू किया था वो जानते हैं, आए हम एक मीटिंग करते थे, लेकिन खुदावंद की हुजूरी हमारे साथ साथ चलती है। खुदा ने कहा कि ये यहाँ पे मेरी सेवा चलेगी, यहाँ पे मेरे लोग बचाए जाएंगे, यहाँ पे मेरे काम चलेंगे, यहाँ पे मेरे प्रॉफिट तैयार होंगे, यहाँ पे मेरे पास्टर तैयार होंगे, यहाँ पे मेरे इवेंजलिज्म करने वाले तैयार होंगे, यहाँ पे मेरी सामर्थ बढ़ेगी और तुझ में से कौन करेगा। आप भी करने वाले उन कामों को, आप भी करने वाले उन कामों को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तालियां बजा के दो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आनंद का आत्मा आएगा कैसे, जैसे कि आपने जाना कि आनंद होता परमेश्वर का फल है, पवित्र आत्मा का फल है ना। ये आएगा कैसे हमारे अंदर, कैसे आएगा? जब हम परमेश्वर के साथ एक रिलेशन में आते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ उसकी महिमा करने लगते हैं, तो क्या होता है? हमारे अंदर से वो दुख जाने लगता है। आप जानते हैं, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, वो परिस्थितियां छोटी हो जाती हैं जो हमारे जीवन में चल रही होती है। पता है कैसे होती हैं? कैसे होती हैं? जब हमारा प्यार परमेश्वर से होने लग जाता है, फिर हम उन परिस्थितियों को भूल के परमेश्वर के पास आना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जितने सो रहे हैं जोर से बोले हालेलुया। जितने जाग रहे हैं जोर से हाथ उठा के बोले हालेलुया हालेलुया। जोर से तालियां बजाएं। क्योंकि कलाम में शैतान सुला देता है, सुना नहीं है, रिसीव करो जाके। हालेलुया हालेलुया। तो आपका कैसे है? देखो, जॉय जो है ये परमेश्वर की एक विशेष, एक कैरेक्टरिस्टिक है जो उसके अंदर पाई जाती है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे अंदर कुछ खूबियां हैं, आपके अंदर कुछ खूबियां हैं, आप ढूंढो, जो मेरे अंदर होगी तो वो मुझ में ही दिखाई देगी ना, है ना। अब मैं चाहूंगी कि वो मेरे अंदर से किसी और पे ट्रांसफर हो, तो जो मेरे साथ बैठना उठना शुरू करेगा उसी में तो आएगी ना। वो कहते संगति रंगत को बदल देती है, ऐसा है ना। संगति रंगत को बदल देती है, जिसके साथ संगति करेंगे वैसे ही होते चले जाते हैं। हालेलुया। तो अब ये जो जॉय का स्पिरिट है, ये क्या है? पवित्र आत्मा की
क्वालिटी है, उसकी एक विशेषता है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसके अंदर पाई जाती है। और जब उसके अंदर पाई जाती है तो जो उसके साथ रिलेशनशिप में आता है, जो उसके साथ रिलेशन रखता है, जो उससे प्यार करता है, उसके साथ बैठना शुरू करता है, उसके अंदर वो माननी शुरू हो जाती है। आमेन, आमेन, हालेलुया। बाकी फल भी इसी तरह जाते हैं। जब आप उसके साथ रिलेशन बनाना शुरू करते हैं तब आपके अंदर फ्लो होना शुरू होती है। हालेलुया, हालेलुया। कितने उसके साथ रिलेशन बनाते हैं, कितने उसके साथ रिलेशन बनाते हैं? कैसे रिलेशन बनाते हो? कैसे बनाते हो परमेश्वर के साथ रिलेशन? कैसे बनाते हो बताओ? वर्शिप करके, वर्शिप करके, वेरी गुड। और प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, उसकी आज्ञा का पालन करके, उसकी आज्ञा का पालन करके। और भी कोई बोलेगा? क्या सिस्टर रिलेशन बनाती हो परमेश्वर के साथ? बोलो 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 बोलो। प्रभु यीशु से प्रेम करके और उसकी आज्ञा का पालन करके, थैंक यू बोल के और वचन पढ़ के और उसके साथ एकांत में बाइबल पढ़ के, मनन करके, उसके साथ प्रार्थना, उससे बातें करके, उससे बातें करके, उससे रिलेशन बनाते हो। अभी अगर मेरे को किसी के साथ बैठ के जिससे बात करनी है, मैं क्या करूंगी? आ जाओ, बात करते हैं, बैठते हैं। अगर किसी से बात करनी है, कोई नाराज है हमसे, कोई परेशान है हमसे, क्या करते हैं? चलो आओ बैठ के बात करते हैं। ऐसा करते हैं ना। और जब एकांत में बैठ के बात करते हैं, आपस में जो रिलेशन खराब होता है वो ठीक हो जाता है। ऐसा होता है? होता है ऐसा? आज से एकांत में जाके परमेश्वर से बात करना शुरू कर दो, इस वचन के थ्रू बात करना शुरू कर दो और परमेश्वर से बैठो और बताओ अपने दिल की बात, उसको कहो यहोवा तुमने मुझे बनाया है, मुझे ब्लेस कर, तुमने मुझे जीवन दिया है, इस जीवन से अपनी महिमा को ले परमेश्वर। इससे जब बोलेंगे आपके जीवन में वो चीजें आने शुरू होगी। मैंने फल को चखा है उसके, मैंने उस परमेश्वर को चखा है, इसलिए आपको बता पा रही हूँ कि वो कैसा भला परमेश्वर है, वो आनंद देने वाला परमेश्वर है। जो दुख आपके जीवन में बने हुए वो दुख आपके जीवन में रह नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी महिमा में जिस दिन खड़ा कर देगा आप उसके प्यार में पागल हो जाएंगे। और जब आप उसके प्यार में पागल हो जाएंगे आपको और कुछ चीजें दिखाई नहीं देंगी। ये होता है आनंद का फल। हालेलुया, ये होता है आनंद का फल। जब आप उसके साथ हर एक चीज को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाते हो, आप उसके आनंद में बढ़ना शुरू हो जाते हो। आपको परमेश्वर के अलावा और कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। ये परमेश्वर का आनंद होता है। हालेलुया, हालेलुया, तालियां बजाते प्रभु। कैसे कैसे पवित्र आत्मा का ये आनंद का फल हमारे अंदर बढ़ेगा? जैसे कि हमने सीखा, अगर हम परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसके साथ रिलेशन बनाते हैं, तो हमारे अंदर वो आत्मा का फल बढ़ना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए रोमियो चैप्टर 14 उसकी 17 वर्स को पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 14 17 वर्स को पढ़ेंगे। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया, आमीन। क्या कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। हम तो बड़े भूखे रहते हैं, हम तो बड़े पकवानों में खोए रहते हैं। आज ये बना के खा लो, आज वो बना के खा लो, आज ये डिश होनी चाहिए, आज वो डिश होनी चाहिए, है ना? हम इन समस्तों में खोए रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का राज्य कहाँ पे है? सुनिए, मैं नहीं कह रही हूँ, वचन कह रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ, परमेश्वर आपसे कह रहा है। अगर आप इन सब वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं तो परमेश्वर का राज्य फिर हमारे लिए नहीं है, तो फिर किसके लिए? सुनिए सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आमेन, आमेन। किससे होता है? कौन सा आनंद? जो पवित्र आत्मा से होता है। इसका मतलब पवित्र आत्मा से आनंद होता है। खाने पीने से, संसार की वस्तुओं से आनंद नहीं मिलता, तो कहां से मिलता है? पवित्र आत्मा से।
कहाँ से मिलता है? आप कहीं पे भी आनंद ढूंढ लो, नहीं मिलेगा, वो शांति नहीं मिलेगी। दुनिया भर का पैसा आप अपने घर में रख लो, दुनिया भर के फर्नीचर भर लो, एक से एक अच्छी फैसिलिटी आप अपने घर में भर लो, अगर आपके दिल में सुकून नहीं है तो आप नहीं अच्छे से रह पाएंगे, नहीं जी पाएंगे, क्योंकि आपको वो पता है कि मेरे अंदर वो आनंद नहीं है, वो शांति नहीं है। ध्यान कहाँ लगा रहेगा? उन्हीं कमियों। लेकिन परमेश्वर ने हमें कमियों में नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें क्या बनाया? भरपूरी से बनाया। अबंडेंस का परमेश्वर है, वो अबंडेंस का परमेश्वर है। जब वो अबंडेंस का परमेश्वर है तो उसने हमें अबंडेंस के साथ, बहुतायत के साथ, भरपूरी के साथ बनाकर भेजा है। हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं उन बातों को, क्योंकि शैतान हमें वही दिखाता है, मेरे घर में ये कमी है, मेरे जीवन में ये कमी। शैतान हमारे ध्यान को वहीं लगा के रखता है, देख मैंने तेरे जीवन से इस चीज को निकाल दिया, अब तो नहीं जी पाएगा। लेकिन परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया है, और जब हम अनंत जीवन के वारिस हैं तो हम घबराएं और डरे नहीं। फिर हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ में चलते जाना, हालेलुया, परमेश्वर के साथ रिलेशन में चलते जाना है। डरे घबराए नहीं, उसका आनंद हमें ही पूरा होगा। जो उसके पास आते हैं उनके अंदर वो आनंद पाया जाता है, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको पता है जिस परमेश्वर को हमने ग्रहण किया है, आपको पता है जिस परमेश्वर के पास हम आए हैं वो हमें ऐसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ हूं। और जब हमारे साथ है तो हमें छोड़ेगा नहीं, हमारी कमियों को पूरा करेगा। लेकिन वचन कहता है तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। मांगते नहीं है, हमें मांगना आता ही नहीं है, हम खटखटाते नहीं है, इसलिए हमारे लिए खोला नहीं जाता। बोलो, परमेश्वर का द्वार खटखटाओ, मांगो उससे, ढूंढो परमेश्वर को। जब उसको ढूंढना शुरू करोगे वो सच्चा आनंद, वो सच्ची शांति आपके जीवन में दिखाई देगी। हालेलुया, 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 तालियां बजाकर बोलो। रोमियो चैप्टर 5 और 11 वर्स पढ़ेंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। आमेन। कैसे आनंदित होते हैं? केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, हम परमेश्वर में आनंदित होते हैं। कैसे आनंदित होते हैं? परमेश्वर में आनंदित होते हैं। कैसे? परमेश्वर में। कब आनंदित होते हैं? जब हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होता है। जब हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होता है, पता क्या होता है? स्वर्गदूत की आनंद। जब पृथ्वी पे एक जन उद्धार पाता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है। जानते हैं आप इस बात को? हालेलुया। परमेश्वर आनंदित होता है, और वो भी आनंद परमेश्वर का हमारे अंदर होता है। कब? जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं। तो फिर जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमारे अंदर ऑलरेडी वो आनंद आ जाना चाहिए। हम फिर कौन सा आनंद ढूंढ रहे हैं संसार में? कौन सा आनंद ढूंढ रहे हैं? हम क्यों नहीं परमेश्वर के साथ एक मन हो पाए? हम क्यों नहीं उसकी महिमा में बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हमारी अभिलाषाएं, इच्छाएं आज भी पूरी नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। हमारा कमियों की तरफ ध्यान लगा हुआ है, अपनी कमियों को ना देखें, परमेश्वर को देखें। वचन कहता है मेरी आंखें यहोवा की ओर लगी हुई है। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा ही से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है। तो फिर अगर सहायता यहोवा से मिलेगी तो यहाँ वहाँ ताकना बंद करो। फिर कहाँ पे ढूंढो? परमेश्वर के पास। सोल्यूशन क्या है हमारी प्रॉब्लम्स का?
परमेश्वर के पास। फिर हम कहाँ सोल्यूशन ढूंढे? संसार में। संसार में सोल्यूशन नहीं मिलेगा, संसार में सोल्यूशन नहीं देगा। सोल्यूशन कौन देगा? परमेश्वर देगा। कब देगा? जब रिलेशन में उसके साथ होंगे। कब मिलेगा? जब हम उसके जैसे बनते चले जाएंगे, जब हम निकाल देंगे अपने अंदर की चीजों को कि परमेश्वर मुझे बदल दे, अपने जैसा बना दे, तुम्हारा आनंद पूरा होने लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको मुझे ऐसे देख के लग रहा है जैसे आप लोग आनंद में नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जितने आनंदित हैं एक बार जोर से स्माइल करो, आपके फेस पे स्माइल आनी चाहिए। आनंद में, अब परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की हजूरी में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। अब परमेश्वर की हजूरी में मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरा मेरे से तो रुका ही नहीं जा रहा, मैंने कंट्रोल कर रखा है, अदरवाइज तो अभी परमेश्वर की आत्मा से भर जाना था। हालेलुया। हालेलुया। भर जाओ उसकी आत्मा से, भर जाओ उसके अभिषेक से, अपनी बॉडी को उसके लिए तैयार करो, उसकी महिमा के लिए तैयार करो। ये जीवन एक पानी के बुलबुले जैसा, आज है कल खत्म हो जाएगा। अगर ये हमारा जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए और उसके लोगों के लिए काम आ जाए तो इससे बढ़ के कोई आनंद की बात नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अगर ये जीवन ऐसे नाश हो जाए तो इससे बढ़ के दुख की कोई बात नहीं। अगर हम किसी के काम आ सकते हैं तो परमेश्वर आनंदित होता है, स्वर्ग आनंदित होता है। और अगर हमारी वजह से स्वर्ग आनंदित है, हमारा पिता आनंदित है, तो हमारे लिए हर्ष की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा पिता हमसे खुश है। हालेलुया। वो कहता है अपने माता पिता का आदर करो। सबसे पहले तो हमारा पिता वही है, हम उसका आदर कब करेंगे? जब हम उसके लोगों के साथ मेल मिलाप करेंगे, उनके जीवन में, उनके परिस्थितियों में उनकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर। वचन पढ़ेंगे कौन? रोमियो चैप्टर 12 उसकी 11 वर्स, 11 और 12 वर्स। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 11 और 12। रोमियो 12 चैप्टर उसकी 11 और 12 आयत को पढ़ेंगे। करने में आलसी न हो, में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। हालेलुया। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। हम आलस में रह जाते हैं, हम उन कामों को नहीं करना चाहते जो परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर कहता है प्रयत्न करने में, मेहनत करने में आलसी मत करो। फिर क्या करो? आत्मिक उन्माद से भरे रहो। उन्माद मतलब खुशी, आत्मा की खुशी में बने रहो। कैसे? आत्मा की खुशी। जब हम आत्मा के अभी हम नाच रहे थे, आत्मा की खुशी थी ना, वो आत्मा की खुशी थी। आत्मा में बने रहो, आत्मा की खुशी में बने रहो। और क्या करना है? और क्या करना है? आत्मा की खुशी में बने रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। क्या करते रहो? सेवा। जब सेवा करते रहेंगे मेवा अपने आप आ जाएगा। हालेलुया। जब सेवा करते रहोगे तो प्रतिफल बड़ा अपने आप उतर आएगा। मैंने तो अपने जीवन में उस प्रतिफल को करते हुए देखा है, और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने मेरे लिए रखा हुआ है। और मैं चाहती हूँ इसी तरीके से आप भी उस प्रतिफल को अपनी लाइफ में रिसीव करें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक के लिए वो रखा है, हर एक के लिए। अब ऐसे नहीं हमें बैठे हैं, आपको परमेश्वर लाया है किस लिए? ताकि आपकी तैयारी हो सके। कहाँ के लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए। क्या हो गया अगर लाइफ में कोई परिस्थितियां आ गई? क्यों डर रहे हो? क्यों घबरा रहे हो? किसकी लाइफ में नहीं है? जाके देखो, किसी से पूछो। अगर मैं कहूँ इन सबसे पूछने लगो ना तो सबके जीवन में बड़ी बड़ी परिस्थितियां मिलेंगी, तो लगेगा मैं ठीक हूँ। हालेलुया। लगेगा मैं खुश हूँ प्रभु। सबकी परिस्थितियां जब सुनोगे ना घबरा जाओगे अंदर से, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करोगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए
परिस्थितियां सबकी लाइफ में बनी हुई है, चलो घबराओ नहीं, परेशान मत हो, आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर में हमारा आनंद बना हुआ है। हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और बसता है। क्या ये आनंद की बात नहीं है? क्या ये खुशी की बात नहीं है? है ना? है ना? फिर हम क्यों डर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं परिस्थितियों को देख के? क्यों हम अपने जीवन को नाश की ओर लेके जा रहे हैं? पता है, जब हम परेशान होते हैं शैतान हंसता है। आज से हंसना शुरू कर दो, शैतान रोएगा, कहेगा अरे क्या सिखा दिया आज, ये हंसेंगे और मैं रोऊंगा। शैतान घबरा रहा है। अब से जब आप परिस्थितियों में हंसना शुरू करोगे, शैतान रोएगा, कहेगा इन्होंने सीख लिया है खुश रहना। हालेलुया। वो अपना माथा पीटेगा, अपना सिर दीवार में मारेगा, कहेगा इन्होंने सीख लिया है खुश रहना, अब मैं इनके जीवन में कोई काम नहीं कर पा। जब हम खुश रहते हैं ना, हम रोते नहीं है, हम जब रोते हैं शैतान हंसता है, और जब हम हंसते हैं वो रोता है। अब आप क्या चाहते हो? वो रोए चाहते हो? तो जोर से एक बार हंसो, जोर से हंसो। शैतान रो रहा है। हालेलुया। जितने लाइव देख रहे हैं आप भी हंसिए, क्योंकि परमेश्वर आपके घर में भी इस समय परमेश्वर आपसे भी प्यार कर रहा है, वो आपको भी अपनी महिमा से भर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आनंदित हो, आनंदित हो, मन ठीक हो रहा है, हो रहा है। अंदर से प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कि कम हो रही है, लग रहा है जो भारीपन था वो जा रहा है भी। ये है पवित्र आत्मा का आनंद। रिसीव करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा का आनंद जो अब आपके अंदर आना शुरू हो चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जीवन तो एक दिन खत्म होना है, आज नहीं तो कल होगा। क्यों घबरा रहे, क्यों डर रहे? जिस फ्यूचर की आज हम चिंता कर रहे हैं ना, हम जब 2019 में होते थे या 2020 में होते थे, हम कहते थे हमारा 2025 कैसा निकलेगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा। ये वही 2025 है जो 2024 हम जी के आ चुके हैं, वो अच्छे से निकाल के आए है ना। इसी की हम चिंता करते थे हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम जी के आ चुके हैं उसको। 2025 भी चला जाएगा, 26 भी चला जाएगा, जिंदगी पूरी चली जाएगी, ऐसे ही निकल जाएगा पूरा टाइम। तो फिर क्यों ना आनंद में रहो परमेश्वर के, क्यों ना परमेश्वर की महिमा करो, क्यों ना परमेश्वर के साथ बने रहो, ताकि आपको जीवन को जी के जाओ जो परमेश्वर ने अपने प्यार करने वालों के लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए आपको एक और आयत पढ़ेंगे हम, मलाकी उसका चैप्टर 3 और उसकी 6 आयत पढ़ेंगे। मलाकी की पुस्तक चैप्टर 3 उसकी 6 वर्स। कि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हो। परमेश्वर कहते हैं कि मैं बदलता नहीं हूँ, इस कारण मैंने तुम्हें नष्ट नहीं किया, और तुम्हें नष्ट नहीं किया तो आगे को भी नष्ट नहीं करूंगा। फिर तुम्हारा आनंद क्यों खत्म है? तुम क्यों परेशान हो? तुम क्यों घबरा रहे हो? जब तुम्हें नष्ट नहीं कर रहा, फिर तुम बने रहो। परमेश्वर का आनंद हमें दिखाई देना चाहिए। संसार की वस्तुएं नष्ट होने वाली है, संसार की वस्तुएं नष्ट होने वाली है, तो हम संसार की वस्तुओं पे ना ध्यान लगा के जो नष्ट होने वाली है, हम परमेश्वर पे ध्यान लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए हमें आनंद कहाँ कब मिलता है, कब परमेश्वर से आनंद मिलता है? जब किसी की डिलीवरेंस होती है। आपने देखा जब डिलीवरेंस होती है, डिवोर्स निकल जाते हैं, तो क्या आता है उसके बाद? आनंद आता है, आनंद आता है, क्योंकि आपकी बॉडी हेल्थी हो जाती है। दूसरे देखते हैं, हमको भी लगता है कि ये फ्री हो गया, परमेश्वर ने इसको आजाद कर दिया, तो उसके जीवन से परमेश्वर की महिमा शुरू हो जाती है। ये होता है जॉय ऑफ डिलीवरेंस, जब हम किसी चीजों से डिलीवर कर दिए जाते हैं। ये आनंद है जब किसी चीज से हम छुटकारा पाते हैं।
जब हम छुटकारा पाते हैं हम खुश होते हैं ना बहुत, अरे मेरी लाइफ में ये काम हो गया, फिर हम खड़े होकर टेस्टिमनी देते हैं, मुझे यहाँ पेन था, मुझे यहाँ पेन था, सिस्टर ने प्रार्थना की और मैं ठीक हो गई। ये छुटकारे का आनंद। और कहां से आया ये? परमेश्वर से। कहां से आया? परमेश्वर। जब परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया तो उस आनंद में बगे हो। छुटकारा ऑलरेडी हमें दे दिया जाता है। कब? जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। वो छुटकारा हमारी लाइफ में ऑलरेडी रिलीज कर दिया जा चुका है। तो उसको हम लाइफ में कैसे रिसीव करें? प्रार्थना के द्वारा, वर्शिप के द्वारा। परमेश्वर का आनंद जब हम करेंगे, परमेश्वर के साथ जब हम आनंद मनाएंगे तो वो छुटकारा हमारी लाइफ में बना रहता है। नहीं तो फिर क्या होता है, जब हम घबराने परेशान होने लगते हैं फिर से वो परिस्थितियां हमारी लाइफ में अटैक करती है। तो दोबारा से अटैक ना कर पाए इसलिए हमें क्या करना है, जब हम फ्री हो जाते हैं, वचन कहता है कि जब दुष्ट आत्माएं निकलती है तो वो सूखे स्थान को ढूंढती है, और जब सूखे स्थान को ढूंढती है पहले वाले अपने घर को फिर से चेक करने आती हैं, और अगर वो प्रार्थनाओं में नहीं होते, वो महिमा में नहीं होते प्रभु की, तो क्या करती है? 7 लोगों को लेके घर में आ जाती है। जब आप डिलीवर हो गए तो इसके बाद आपको सिर्फ ऐसे ही बने रहना, ऐसे आप फिर आओगे फिर कोई डिलीवरेंस होगी, फिर आओगे फिर कोई डिलीवरेंस होगी, मतलब आपका छुटकारा आप में बना नहीं रह पाएगा। अगर आप डिलीवर हो गए हो तो इसके बाद आपको क्या लेना है? परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, ताकि जो आपका जॉय, जो आनंद परमेश्वर ने उस डिलीवरेंस में आपको दिया है वो आपका बना रहे, शैतान चुराने ना पाए। कैसे बनेगा? वो परमेश्वर के साथ रिलेशन में आके। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर आपने देखा होगा कि जब आप साल्वेशन जब आपके जीवन में आई थी, उद्धार जब आपने पाया था, यीशु मसीह को ग्रहण किया था, तब भी बहुत आप आनंदित हुए थे। आप भी आनंदित नहीं हुए थे, स्वर्ग भी आपके साथ आनंदित था। स्वर्गदूतों ने वहां पे उत्सव मनाया था कि एक और परमेश्वर का जन स्वर्ग में आने के काबिल हो गए। हालेलुया, हालेलुया। और जब हमने उद्धार पाया था कितने आनंदित थे, फिर अब वो हमारा आनंद कहाँ गया? कहाँ गया? हम फिर से संसार की चीजों में भूल गए कि हम तो उद्धार पाए हुए लोग। और जब हमने उद्धार पा लिया है, फिर उद्धार से बढ़ के तो कोई भी वस्तु है नहीं। हम आए किस लिए थे इस संसार में? जानते हैं आप किस लिए आए थे? किस लिए आए थे? उद्धार पाने के लिए, क्योंकि शैतान ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया। ये जो भक्ति करने का कंसेप्ट है, ये परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने का कंसेप्ट है, कहां से आया? वहीं से आया, स्वर्ग में। क्योंकि शैतान ने जब परमेश्वर से अलग कर दिया इंसान को, तो इंसान अब जब परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर फिर से उसको अपने साथ देखना चाहता है, और देखना चाहता है तो हम, क्योंकि शैतान के डीएनए की वजह से हम अलग किए गए, और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं फिर हमारा डीएनए परमेश्वर के जैसा हो जाता है, और जब हमारा डीएनए चेंज हो गया, हम परमेश्वर के पास आ गए, तो हमारे जीवन में वो उद्धार आता है। और जब वो उद्धार आया तो वो कायम रहे, बना रहे वो। फिर उस उद्धार से जो आनंद हमारे जीवन में आया था, हम क्यों परेशान हो रहे हैं? उद्धार तो हमारे जीवन में आ चुका है, उद्धार से बढ़कर कुछ है नहीं। हम परमेश्वर के पास आ गए हैं, और परमेश्वर के पास आ जाना, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होना, इससे बढ़कर कोई आनंद की बात हो ही नहीं सकती है। क्या हो सकती है? हो सकती है सच्चा आनंद परमेश्वर की हजूरी में है। तो फिर हम कहां पे आनंद ढूंढ रहे हैं? जब हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, उद्धार पा चुके हैं, फिर हम क्यों करने घबराते हैं? फिर कौन सी चीजों की वजह से हम इतने परेशान हैं? हम परमेश्वर की उस महिमा से वंचित ना हो जो परमेश्वर ने हम पे दे दी है। धन्यवाद करें परमेश्वर का, जिसने उस महिमा को हम पे दे दिया है। और जब वो महिमा हमारे ऊपर आ चुकी है तो फिर हम डरे घबराए नहीं। कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, कोई भी परिस्थितियां हमारी लाइफ में हमें हरा नहीं सकती, हमें गिरा नहीं सकती, क्योंकि उद्धार हम पा चुके हैं यीशु के नाम से। हम चैलेंज से पढ़ करेंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा ही करेगा यीशु मसीह के नाम से।
हालेलुया। हालेलुया। फिर क्यों डरने घबरा रहे हैं? जब हमारा जीवन इस्तेमाल होना ही है, जब परमेश्वर तैयार कर ही है, फिर हम क्यों डरने घबरा रहे हैं? आनंद मनाओ। हालेलुया। हालेलुया। आनंद मनाओ, परेशान ना हो। आपके फेस से फिर से मुझे आनंद दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जितने आनंदित हैं एक बार तालियां बजाकर आइए हम भजन संहिता 16 और उसके 11वें आयत पढ़ेंगे। 5 मिनट लोग ले सकती हो आपके? 5 मिनट ले सकती हो? घर जाने की परेशानी तो नहीं है? आनंद में और परमेश्वर की हजूरी में? Yes. टेंशन तो नहीं है? हालेलुया। 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 5 मिनट आपके ले रही हूँ, ठीक है? भजन संहिता चैप्टर 16 उसकी 11 को पढ़ेंगे हम। मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। किसके निकट? अपने पड़ोसी से कहो, नहीं, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। निकट परमेश्वर के? परमेश्वर के। किसके निकट? परमेश्वर के। किसकी भरपूरी है? आनंद की। तो फिर अब आज से चीजों में आनंद मत ढूंढना। किसमें ढूंढोगे? परमेश्वर में। किसमें? परमेश्वर में। वचन कहता है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। दूसरा जीवन, अनंत जीवन। परमेश्वर के जीवन की बातें भी तो परमेश्वर की ओर से होती हैं। अदरवाइज तो हम मर रहे थे, घबरा रहे थे, परेशान थे, लेकिन जीवन की बातें परमेश्वर से आती हैं। और जब उसने हमें जीवन जीने का रास्ता दिखाया, कहता है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सर्वदा। 1 मिनट के लिए नहीं, 2 मिनट के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, 365 दिन के लिए नहीं, पूरे लाइफ टाइम ये सुख सर्वदा बना रहेगा यीशु के नाम पर। आमीन। आज जब आप आए थे मैंने आपको बोला था कि आज जो आनंद आप लेके जाने वाले हैं ये हमेशा के लिए आपकी लाइफ में बना रहेगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सुख बना रहता है। हम कौन से दुख को देख रहे हैं? संसार के, और परमेश्वर के जो सुख है वो हम देखते नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अब एक वर्ष और पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। फिलिपियों 4:4। फिलिपियों 4:4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। कैसे रहो? आनंदित। किसमें? किसमें? पड़ोसी में। कहो पड़ोसी में, कहो पति में, कहो पत्नी में, कहो बच्चों में, कहो पैसे में, कहो घर में। किसमें? किसमें? प्रभु में सदा आनंदित रहो। अपने पड़ोसी को बोलो, दिखाते बोलो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। परमेश्वर कह रहा है मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। बोलो अपने पड़ोसी से आनंदित रहना। परमेश्वर का आनंद मुझ में आ चुका है। बोलो परमेश्वर का आनंद मुझ में आ चुका है। बोलो परमेश्वर का आनंद मेरे घर में आ चुका है। जितने लाइट देख रहे हैं आपके साथ साथ बोले, बोले परमेश्वर का आनंद मेरे फाइनेंस में आ चुका है। परमेश्वर का आनंद मेरे बच्चों में आ चुका है। परमेश्वर का आनंद मेरे जीवन में आ चुका है। परमेश्वर का आनंद मेरे शारीरिक आत्मिक जीवन में आ चुका है। और परमेश्वर के निकट आनंद ही आनंदित है। आनंदित है।
ऑफ जॉय उतरने जा रहा है, उतरने जा रहा है यीशु के नाम से, क्योंकि ये वचन पूरा होने जा रहा है। मैं इसी समय प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जब आज तेरे लोगों ने इस वचन को सुना है परमेश्वर, आज एंजल ऑफ जॉय और ये वचन खुदा तेरे लोगों पे एक्टिवेट हो यीशु के नाम से। इसी समय ये वचन तेरे लोगों पे पूरा हो यीशु के नाम से। इसी समय स्पिरिट ऑफ जॉय आत्मा, और इसी समय आनंद का आत्मा तेरे लोगों पे उतरना शुरू हो जाए यीशु के नाम से। बढ़ जाओ उसका अभिषेक से। इसी समय वो आत्मिक उन्माद, वो आत्मिक खुशी आपके ऊपर आए यीशु के नाम से। इसी समय शैतान हाथ छूता है आपसे, और शर्मिंदा है वो आज हारा हुआ है वो, और डर है वो, घबरा है इस समय। ओ क्योंकि आप परमेश्वर के आनंद में बढ़ने जा रहे हो। आपके घराने में, आपके घर में वो आनंद आ चुका है परमेश्वर का, वो आनंद आ चुका है परमेश्वर का। जितने रिसीव करने हैं आज से आप अपने जीवन में, अपने घराने में, अपने बच्चों में, अपने जॉब में, अपने काम धंधे में, अपनी बॉडी में, अपने पूरे के पूरे देश में ओ आप आनंद को देखने पाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तालियां बजाइए। आइए हम इस समय पे प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु को महिमा दीजिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आनंदित हैं? Yes. आनंदित हैं? Yes. अब तो संसार की वस्तुओं के लिए परेशान नहीं होंगे। नहीं। यहाँ से बाहर जाते ही घबराने मत लग जाना, अरे ऑटो नहीं मिला, अरे घर कैसे जाएंगे। सब चीजें महंगाई को उत्पन्न करती हैं, इसको उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर ने अपने प्यार करने वालों के लिए भलाई की बातें की है। से आपको परिस्थितियां चेंज हो रही हैं। अब नेक्स्ट संडे जब आएंगे परमेश्वर मनी के साथ आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपको महिमा मिले। धन्यवाद करते हैं। आइए हम इस समय में घुटने के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सामने। चाहते हैं वो स्पिरिट ऑफ जॉय इस समय आपके ऊपर मंडराना शुरू करे, आनंद का आत्मा उतरना शुरू करे। चाहते हैं हालेलुया। दोनों क्या प्रार्थना करें इस समय पे। रामाशी कांदारा पारावरी हंदरे मेरे कारादरा और रामता नामा शाखांदारा वाली हंदरे खेले और इखारा वाला शाखारा करा वाला करा और इकांदारा वाले मेरे हंदारा वाला करा और रामा शाखारा ले और इकांदारा का शाखारा वाली हंदरे ले और रामंदारा किया वाला अल्लाह ये वाले ओ परमेश्वर पिता, ओ तेरा स्पिरिट ऑफ जॉय तेरे लोगों पे उतरना शुरू हो जाए। इसी समय वो एंजल बन रहे हैं। ओ इसी समय पवित्र आत्मा तेरे लोग आनंद से भर जाए। ओ प्रफुल्लित आत्मा ओ इस समय जुम्बिश करे यीशु के नाम में, जुम्बिश करे यीशु के नाम में। टच करे होने से, टच करे होने से, टच करे होने से, टच करे होने से। राबा शाखा और राबा शाखा परमेश्वर तेरे अंदर अपने आनंद का फल। आज से मेरा दुख जाता है परमेश्वर, मैं तुझ में बढ़ूं परमेश्वर। ओ परमेश्वर मैं बढ़ता हूं, तू मुझ में बढ़ता जाए परमेश्वर। मेरे जीवन को बदल परमेश्वर, मेरे मन को बदल परमेश्वर, मेरे घर को बदल परमेश्वर। मुझे आत्मिकता में और बढ़ा परमेश्वर पिता। तूने मेरे लिए सब बातें भलाई के लिए उत्पन्न कर दी परमेश्वर। सच में परमेश्वर मेरे जीवन से वो हर एक आज खत्म करते परमेश्वर, क्योंकि तू मेरा उद्धार करता है परमेश्वर। जब मैं तेरे पास आया हूँ परमेश्वर, तो मेरे जीवन से हर एक बात को परमेश्वर जो मुझे दुख में लेके जाती है, जो मुझे परेशानियों में लेके जाती है, जो मुझे टेंशन देती है, आज से वो खत्म कर परमेश्वर। क्योंकि मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं तुझ में बढ़ना चाहती हूँ परमेश्वर। मुझ में तेरा आनंद आए, 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 मुझ में तेरा आनंद आए। कहे परमेश्वर तेरा आनंद मुझ में आए, कहे परमेश्वर तेरा आनंद